झारखंड में जिन्हें एसडीएम और डीएसपी बनना है उनके लिए काफी सुनहरा अवसर आया है। तो फॉर्म भराना शुरू हो गया होगा और आप सब लग भी चुके होंगे। तो सारथी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा प्रत्येक दिन आपको झारखंड पीसीएस से रिलेटेड जो पीटी के दृष्टिकोण से GS1 और GS2, GS1 में आपका 200 अंक के होंगे, उसमें झारखंड से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे। और दूसरा जो पेपर है आपका GS2 का, वो 200 मार्क्स का होगा। प्रॉपर झारखंड पढ़ना होता है तो 200, 200, 400 मार्क्स का एग्जाम होते हैं इसमें। प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे। तो इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन आपको झारखंड से रिलेटेड GS2 और GS1 का जो एरिया है उसको प्रत्येक दिन आपको सारथी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और उम्मीद करूंगा कि आप इसका फायदा लेंगे और एग्जाम में बेहतर करने का काम करेंगे। तो GS2 से हमने शुरू किया है। GS2 क्योंकि GS1 में तो आप अच्छा कर लेते हैं, लेकिन GS2 वाला एरिया है, यहाँ काफी स्रोत कम होते हैं और डाटा भी कम मिल पाते हैं। इसलिए उधर अगर आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी तो निश्चित है कि आप प्री पास कर जाएंगे। लेकिन GS2 का पहला है मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ाने के साथ साथ दायित्व होता है कि बिरसा मुंडा के बारे में पहले ओवरव्यू बता दिया जाए, उसके बाद आपको मुंडा शासन के बारे में, कि जब तक आप बिरसा मुंडा को नहीं समझेंगे तो फिर शासन व्यवस्था में आपको लिंक नहीं हो पाएगा। और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बिरसा मुंडा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ट्राइबल्स रिवोल्ट है उसी से संबंधित है और यह भारत के से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी में, बीपीएससी में, जेपीएससी में, अदर्स एग्जाम में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से GS1 और GS2 के लिए जो उपयोगी है उसमें हम लोग का पहला होगा मुंडा शासन व्यवस्था, लेकिन मैंने GS1 से लिंक करके GS2 तक ला रहा हूं और यह काफी आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो जाता है चैप्टर। तो पहला बात है कि बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश कालीन भारत में जो जनजाति एरिया है, पूर्वी भारत का क्षेत्र था, झारखंड बिहार का उस समय हिस्सा होता था। इस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप बंगाल से देखेंगे कि बंगाल में प्लासी बक्सर होते हुए लगभग बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्रों पर अधिकार किया और यहीं से शासन की शुरुआत की। और उसका मोटिव भी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक दोहन और आर्थिक शोषण करना। तो हम मूल जो चैप्टर है वहां हम लोग आते हैं कि बिरसा मुंडा ने आखिर क्या कारण था, कब आपको यह आंदोलन की शुरुआत की, जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से कथा कहानी पर हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट एग्जाम का लाइन अगर आपके पास है, याद है, तो आप आसानी से कर देंगे एग्जाम में आपको, क्योंकि यहीं से प्रश्न होगा। तो सर्वप्रथम पूछा जाएगा बिरसा आंदोलन। तो अगर ओवरऑल अगर टाइम देखेंगे तो 1895 से लेकर 1900 का जो टाइम है, इसी में बिरसा आंदोलन की शुरुआत हुई। पहला लाइन जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है, ठीक है। इस बिरसा आंदोलन को महान हलचल या उलगुलान विद्रोह कहते हैं। दूसरा लाइन महान हलचल या महान विद्रोह या उलगुलान कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पूछा जाएगा कि इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना चाहिए कि सर इस विद्रोह बिरसा आंदोलन की शुरुआत 1895, पहली बार आपको 1895 में शुरुआत हुई। अब यह जो इसका जो नेचर है, इसका स्वरूप कैसा था इस आंदोलन का, तो सुधारवादी था। कैसा था? सुधारवादी था। लेकिन यह सुधारवादी आंदोलन होते हुए आप देखेंगे कि यह राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों के उद्देश्य से भी लड़ा गया था। आगे चल के यह अपना टर्न ले लेता है। सुधारवादी होते हुए सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह आंदोलन आगे बढ़ा। अब इसकी बात है कि सर इस आंदोलन के होने का मूल कारण क्या था, तो आप देखेंगे कि मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत, मुंडा का जो एरिया है छोटा नागपुर क्षेत्र में, कि मुंडाओं द्वारा जो निर्मित खेत होता है उसे खुटकुटी कहते थे, खुटकुटी कहते थे। और खुटकुटी व्यवस्था पे वो खेती करते थे। और यह जो खेती कराने वाले लोग होते थे या खेती करने वाले जो लोग होते थे उन्हें खुटकुटीदार कहते थे। तो पहली बात है कि खुटकुटी व्यवस्था को ब्रिटिश
सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया कि इस प्रकार की खेती आप नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा 1894 की घटना है कि ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने क्या की कि छोटानागपुर वन सुरक्षा कानून ला दी। तो वन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो जनजाति है वो उनका जीविकोपार्जन, जनजीवन उसी से जुड़ा होता था और उस पर रोक लगा दिया। तीसरा कि ईसाई मिशनरियों का भी हस्तक्षेप हो रहा था। चौथा कि जो उनका पूरा पंचायत था, जो पॉलिटिकल राइट्स होते थे, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही जो दीकू, जो बाहरी लोग थे, उनका भी इंटरफेरेंस होता था। इस कारण से अन्य कई कारणों से क्या हुआ कि अंततः बिरसा को इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लेना पड़ा। तो यह क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन का नेचर देखेंगे तो एक क्वेश्चन कि 1800 पहली बार बिरसा ने कब शुरुआत किया, तो 1895 में। एक याद रखने की जरूरत है, इसका स्वरूप कैसा है, तो सुधारवादी स्वरूप लिए हुए है, लेकिन आगे चल के राजनीतिक धार्मिक उद्देश्य से भी जुड़ते चला गया। दूसरा प्रश्न, तीसरा जो आपका कि उलगुलान महान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो बिरसा से जुड़ा हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। कारण में की समाप्ति आपको 1894 के वन कानून, छोटानागपुर वन कानून, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। ईसाई मिशनरियों के यहां से जो पॉइंट आपका बता रहा हूं मैं, यह एग्जैक्ट एग्जाम के दृष्टि उधर की कथा कहानी पे जाने की जरूरत नहीं है, यहां ध्यान रखना है। अब क्या हुआ कि जब इस सारी घटनाएं हो रही थी, कारण बन भी रहा था, तो बिरसा ने क्या किया कि अपने आप को एक उपाधि धारण किया, जिसे सिंह बोंगा। सिंह बोंगा का मतलब होता है एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ना। जैसे कुमार सुरेश आपका लिखे अपने किताब में कि इस क्षेत्र में कई सारे देवताओं को पूजा जा रहा था, तो बिरसा ने देखा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। अलग अलग देवताओं का पूजा होना, नशा पान करना, कई सारे गतिविधियों में मुंडा समाज के लोग संलिप्त थे। तो उन्होंने कहा कि पहले ब्रिटिश से लड़ने से पहले आपको अपने जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी को क्या करना होगा कि ठीक करना होगा। तो इसलिए बिरसा ने कहा कि भाई मुझे एक स्वप्न आया है कि हम लोग ईश्वर के रूप में, मैं जो अवतार लिया हूं ईश्वर के रूप में लिया हूं, इसलिए आप सब क्या करो कि एक बोंगा, मतलब सिंह बोंगा, एक ईश्वर की आराधना करना है। किसका करना है? एक आराधना की, ईश्वर की आराधना करना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो सिंह बोंगा किसे कहा गया, पूछ देगा कि सिंह बोंगा उपाधि किसने धारण किया, तो आपको बताना है कि बिरसा मुंडा ने उपाधि धारण किया, यह ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा कि पूछा जाता है कि बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहां था, तो यह खूंटी था। क्या था? खूंटी था, यह भी ध्यान रखने की जरूरी है। एक और प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि बिरसा आंदोलन के समय रांची का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो स्ट्रेटफील्ड, क्या नाम था उनका? स्ट्रेटफील्ड था, यह भी आपके लिए उपयोगी हो जाता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि मुंडा आंदोलन से रिलेटेड कि कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया, तो आपको मैचिंग के लिए दे देगा गया मुंडा, सामने लिख देगा सेनापति, तो वह बताना है कि गया मुंडा को सेनापति बनाया गया था। दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा का प्रधान थे, दोनका मुंडा, यह ध्यान रखिएगा। सोमा मुंडा, तो सोमा मुंडा बिरसा मुंडा की वाइफ थी और ये भी आपको इस आंदोलन में पार्टिसिपेशन कर रही थी। धार्मिक शाखा, सोमा मुंडा धार्मिक शाखा के प्रधान थे। और मानकी मुंडा बिरसा मुंडा की वाइफ थी, यह भी सुधारात्मक काम में लगी हुई थी। तो आपको मैचिंग में ऐसे प्रश्न दिए जा सकते हैं कि गया मुंडा, तो याद रखना है कि सेनापति, दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा का प्रधान, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। सोमा मुंडा तो धार्मिक शाखा का प्रधान, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। और मनकी मुंडा जो उनकी वाइफ थी, यह भी सुधारात्मक काम में लगी हुई थी, समाज को कैसे बेहतर करना है। आपको पता है कि व्यक्ति अकेला कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं होता है, तो उस दौर में मनकी मुंडा जो एक महिला है, जनजाति महिला है, उनका कितना बड़ा योगदान बिरसा आंदोलन में है, आप खुद ही सोच सकते हैं। एक दूसरा कि आप देखेंगे कि इस आंदोलन में, बिरसा आंदोलन में एक गीत चला था, कटोंग बाबा कटोंग। तो पूछेगा कि यह गीत किससे जुड़ा हुआ है, कटोंग बाबा कटोंग, तो आपको याद रखना है कि यह जो गीत है, यह गीत आपको बिरसा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है।
अब क्या हुआ कि पहली बार बिरसा को 1895-96 में गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार होने के बाद आप हीरक जयंती था, हीरक जयंती पर आपको उनको छोड़ा गया। तो पूछेगा कि कब छोड़ा गया, तो ध्यान रखना है 30 नवंबर 1897 को हीरक जयंती पर छोड़ा गया था। तो यह भी प्रश्न आपको क्या रखना चाहिए कि कब छोड़ा गया था, तो 30 नवंबर 1897 को हीरक जयंती पर छोड़ दिया गया था, यहां पे ध्यान रखना है। अब जैसे 97 की बात होती है तो 1898 में क्या हुआ कि एक नदी है, और उस नदी से कई नाम पूछे जाते हैं, कई बार पूछने की संभावना है। तजना नदी, तो तजना नदी पूछेगा कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के किनारे बिरसा ने अंग्रेजों को पराजित किया था 1898 में। तो आपको ध्यान बताना है कि वह नदी का क्या नाम है, तजना नदी है। तजना नदी के किनारे ही अंग्रेजों को पराजित करने का काम 1898 में आपको बिरसा के द्वारा किया गया था। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर एक चीज आपसे पूछ दी कि बिरसा आंदोलन की प्रॉपर तरीके से कब शुरुआत हुई, तो ध्यान रखना है 25 दिसंबर 1899। कब हुआ, 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक संघर्ष की शुरुआत हुई। तो यह भी डेट आपको जो मैं मार्क करते जा रहा हूं, इस तरीके से यह समझ लेना है कि प्रश्न चार्ट है। यह जो मैंने बनाया है क्या है, प्रश्न चार्ट है। एक चीज और आपसे प्रश्न कि संघर्ष के दौरान सैल रकाब पहाड़ी का चर्चा होगा। सैल रकाब पहाड़ी डोंबारी पहाड़ी के नाम से, स्थानीय स्तर पर उसको डोंबारी पहाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, यहां भी संघर्ष हुआ। तो सैल रकाब पहाड़ी की पहचान किससे होता है, डोंबारी पहाड़ी के रूप में पहचान होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपके मन में आया कि सर यह जो बिरसा आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन अंग्रेज मानने वाले तो थे नहीं। अंग्रेज काफी डेवलप हो चुके थे, उनके पास तकनीकी साइंस साजो सज्जा बेहतर था, और बिरसा के पास जो भी बस कहता है कि बलशाली हौसला से ये लड़ा जा रहा था, क्योंकि परंपरागत हथियार और औजार था। इन पर बिरसा पर 500 रुपए की, जो व्यक्ति और पकड़वा देगा, गिरफ्तार करवाएगा, उसे 500 रुपए का इनाम था। कितने का था, 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए बीर सिंह महली के सहयोग से, तो पूछेगा कि किसके सहयोग से बिरसा गिरफ्तार हुए हैं, तो बीर सिंह महली के सहयोग से 3 फरवरी का दिन था। 3 फरवरी 1900 को जमकोपाई चक्रधरपुर जंगल में, क्या है, जमकोपाई चक्रधरपुर एक जगह है, जंगल में सोते समय बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि बीर सिंह महली के सहयोग से गिरफ्तार कब हुए, तो 3 फरवरी को। कब हुए, 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार हो गए जमकोपाई जंगल में सोते समय। तो यह भी ध्यान रखना है। और अंततः क्या हुआ कि 9 फरवरी की घटना है, एक भारत की महान सपूत। 9 फरवरी 1900 को आप देखेंगे कि रांची, 9 जून 1900, सही करें, 9 जून 1900 को रांची जेल में क्या हुआ कि हैजा से इनकी मृत्यु हुई। तो कई बार पूछा जाता है कि मतलब मृत्यु कब हुई। 9 जून 1900 में रांची जेल में किस तरह की बीमारी से मृत्यु हुई, तो हैजा से। यह भी आपको कई बार छोटे एग्जाम में आपको पूछ दिए जाते हैं, लेकिन ये छोटा एग्जाम नहीं है, पीसीएस है। अच्छा खासा आपको एसडीएम डीएसपी और इसको पास कर जाएंगे तो बन जाएंगे। इसकी मृत्यु के जस्ट बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार को लग गया कि जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें ज्यादा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा, सुधारात्मक कार्य की आवश्यकता है। इसलिए 1902 में गुमला कौन मंडल बना दिया गया, 1930 में खूंटी कौन मंडल बना दिया गया, और अंततः 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट के द्वारा, तो यह भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट कब पारित हुआ है, तो ध्यान रखना है 11 नवंबर 1908 को एक्ट के द्वारा
बिरसा मुंडा के क्षेत्र में मुंडा लोगों को जो उनकी अपनी व्यवस्था थी खेती करने की, खुदकुटी व्यवस्था थी, उसे उस अधिकार को लागू कर दिया गया, उसे दे दिया गया। तो आप देखेंगे कि अंततः बिरसा को क्या हुआ, बिरसा को अपने जिस उद्देश्य से बिरसा ने आंदोलन लड़े थे उन्हें उन्होंने क्या किया, प्राप्त कर लेने का काम किया। तो यह डाटा आपको क्या करना चाहिए, एक सेगमेंट में ऐसे याद रखना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका शासन प्रशासन की तरफ, शासन प्रशासन की तरफ देखते हैं कि शासन प्रशासन में क्या हुआ।